एक व्यक्ति द्वारा स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ी गई, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अमेठी पुलिस से हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कृत कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, भारत एक लौता ऐसा देश है जहां का मुसलमान जितना ज्यादा जुल्म का शिकार है, जितना ज्यादा हाशिए पर है, उतना ही ज्यादा डिमांड में भी रहता है। कैसे, ये क्यों कह रही हूं, आगे बताऊंगी। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ये फोटो देखिए जो आपके स्क्रीन पर है। फोटो देखकर आप चौंक गए होंगे कि कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर मुस्लिम टोपी यानी कि जालीदार टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, और कहां अब उन्हीं के खासम खास अमित शाह अमर अकबर एंथनी के अकबर इलाहाबादी की तरह बाकायदा पठानी सूट, सदरी और टोपी में नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और समझे, मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जी कोई कव्वाली गाने नहीं जा रहे हैं। इस तस्वीर, इस पोस्टर के पीछे जो हकीकत छुपी है, जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, और हो सकता है कि हंस भी पड़े और कहे कि अच्छा, ऐसे अमित शाह जी चुनावी मुसलमान बने। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस तस्वीर का सच बड़ा ही मजेदार है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आती हूँ, तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप। जो लोग हर रोज लाइक करते हैं उनका बहुत सारा शुक्रिया, और कॉमेंट में जहां से आप हमारा वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए, और राय भी अपनी जरूर दिया करिए मुद्दों पर। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अब अमित शाह जी की उस मुस्लिम वेशभूषा जिसकी तस्वीर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजा आएगा, यानी 8 को यह तय होगा कि दिल्ली का किंग कौन बनेगा। इन्हीं चुनावी उठापटक के बीच अमित शाह जी का ये पोस्टर जारी हुआ है। आप कंफ्यूज हो जाए उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये असली तस्वीर नहीं है अमित शाह जी की। दरअसल ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने जारी किया है, उनकी तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया है। इससे पहले भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया था, जिसके जवाब में अब आम आदमी पार्टी ने अमित शाह को चुनावी मुसलमान बता दिया। मतलब चुनाव से पहले पोस्टर वॉर छिड़ चुकी है। तुम हमें चुनावी हिंदू कहोगे तो हम तुम्हें भी चुनावी मुसलमान कहेंगे, बिल्कुल यही वाला सीन है। अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताने वाले पोस्टर का टाइटल ही है चुनावी मुसलमान, जिसके निर्माता और निर्देशक यानी कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी अमित शाह जी ही हैं, उनको ही बताया गया है। एक तरह से आप समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे फिल्म आने से पहले पोस्टर आता है, उसी तरह से चुनावी मुसलमान नाम की फिल्म के मेन किरदार जो है वो अमित शाह है, जिनका पोस्टर जारी किया गया है, फिल्म का पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में आगे लिखा है कि कभी सोचा है कि चुनाव आते ही बीजेपी को मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। इस पोस्टर पर चुनावी मुसलमान फिल्म की रिलीज डेट भी बाकायदा लिखी हुई है। डेट है चुनाव से पहले, यानी कि चुनाव से पहले की डेट बताई गई है कि जो फिल्म है वो चुनाव से पहले रिलीज होगी। वहीं पोस्टर की आखिरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि फीचरिंग रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मौलवी, मौलाना, इमाम और वक्फ बोर्ड। दरअसल बीजेपी या उसके साथी संगठनों की ओर से समय समय पर मुसलमानों से जुड़े बयान या कोई नए मुद्दों को उठाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा को इस पोस्टर के जरिए घेरा है। खैर, चुनावी मुसलमान फिल्म कितनी हिट होती है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, लेकिन अब वापस आते हैं उस बात पर कि भारतीय मुसलमान जितना ज्यादा हाशिए पर है, उससे कई ज्यादा डिमांड में है। क्यों? देखिए, आपको बताती हूँ। अभी आपने देखा कि चुनावी मुसलमान वाला पोस्टर किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जारी किया और अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मुसलमान बताते हुए घेरा है। हालांकि सिर्फ दिल्ली चुनाव ही नहीं, मुसलमान सारे चुनावों में घसीटे जाते हैं, चाहे बात कब्रिस्तान शमशान की हो, दीपावली रमजान की हो, या फिर अमित शाह का वो बयान की बटन दबाओ ईवीएम का और करंट लगेगा शाहीन बाग में। हालांकि वो करंट किसको लगा था ये अभी तक अमित शाह जी के दिमाग में जरूर होगा। खैर, आपने दिल्ली में बीजेपी की धुर विरोधी आम आदमी पार्टी की ओर से जारी पोस्टर और पोस्टर वॉर को देख लिया कि किस तरह से पोस्टर वॉर जारी है चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले। अब बीजेपी मुस्लिम विरोधी बयान पर अपने ही सहयोगियों से कैसे घिर चुकी है
ये भी देख लीजिए। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के विधायक ने बीजेपी विधायक के मुसलमानों पर दिए गए बयान पर जमकर हमला बोला है। जेडीयू के गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो इससे विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को क्या दिक्कत है? हिंदुओं को बच्चे पैदा करने से किसने रोका है? गोपाल मंगल कहते हैं कि शैलेंद्र कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, आपको वोट कौन मुसलमान देना चाहता है? मुसलमानों के लिए मैंने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किए हैं। मुख्यमंत्री सूबे में दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, लेकिन भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र दंगा फसाद की राजनीति को शय दे रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए कि मुसलमानों की जो खींचतान है वो हर तरफ जारी है। कोई उनकी बुराई करके खुद को चमका रहा है, अपनी राजनीति चमका रहा है, रोटी सेक रहा है, तो कोई उनके लिए किए गए कामों का ढोल पीट पीट कर खुद को चमका रहा है। नाम जरूरी है मुसलमान का चुनाव से पहले खुद को चमकाने के लिए। अब वो अच्छे कामों के लिए चमकाया जाए या उनकी बुराई करके चमकाया जाए, लेकिन मुसलमान जरूरी है हर चुनाव से पहले। दोस्तों, बिहार के बीजेपी विधायक या इन जैसे लोगों के मुसलमानों पर दिए गए बयानों को महज सस्ती लोकप्रियता, अज्ञानता या फिर निजी विचार तक सीमित करना नादानी होगी, बल्कि ऐसे बयानों से ही नफरत का माहौल बना दिया गया है इस देश में। कैसे? ये आप अमेठी की इस घटना से समझिए जो सामने आई है। पहले आप ये वीडियो देखिए जरा कि क्या कह रहे हैं इसमें भाजपा के नेता, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आखिर पूरा मामला है क्या। नमस्कार। आज जायज स्टेशन पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा स्टेशन पर खुले में नमाज पढ़ी गई, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, घर पे पढ़ना चाहिए, कहीं भी, लेकिन आप कहीं स्टेशन पे पढ़ रहे हैं, कहीं आप बस में पढ़ रहे हैं, कहीं आप ट्रेन पे पढ़ रहे हैं। जब भी देखो खुले में नमाज पढ़ी जाती है, कहीं मॉल में पढ़ी जाती है। तो सही रूप से अगर कहा जाए तो आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता है इन लोगों द्वारा। सही है, आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से कौन रोकता है? आप मस्जिद बनाई गई उसके लिए, आप घर में पढ़िए ना। लेकिन आप जब देखिए खुले में पढ़ते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें उल्टा सीधा बोला जाता है, हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। हम लोग तो खुले में कोई काम नहीं करते हैं। तो हम तो चाहते हैं ना कि जायज़ पुलिस से अमेठी पुलिस से हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कृत कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आगे चल के ऐसा कोई काम ना करें। अब नमाज पढ़ना इस देश में इतना बुरा हो गया है, इतनी तकलीफ होती है नफरती लोगों को 10 मिनट की नमाज से कि कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये वीडियो गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन का है, जहां एक किनारे शांति से एक व्यक्ति नमाज अदा कर रहा है, लेकिन उसे ऐसा दर्शाया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हो। नमाज पढ़ते हुए शख्स का बाकायदा वीडियो बनाया गया। बीजेपी विधायक ने कहा कि खुले में नमाज अदा करने वाले लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर कार्रवाई के लिए जेआरपी को निर्देश दिया गया है। मतलब अब जेआरपी को निर्देश भी मिल गया है कि इस गंभीर अपराध पर तुरंत कदम उठाया जाए। अरे भाई, ये तो सिर्फ इबादत है जिसमें शांति और सुकून की दुआ की जाती है, लेकिन नहीं, नफरत के सौदागरों को शांति से भी परहेज है, परेशानी है। अगर 10 मिनट की नमाज किसी का सौहार्द बिगाड़ सकती है तो उनके जहरीले भाषणों का क्या कर सकता है उनके जहरीले भाषण जो वो हर रोज देते रहते हैं। दोस्तों, किसी जगह एक किनारे नमाज अदा कर लेना भर से बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। हालांकि जिस दौर में मस्जिद में नमाज पढ़ना भी बहुतों को आहत कर रहा हो, उस दौर में खुले में नमाज पढ़ना किसी बड़े गुनाह से वाकई में कम नहीं होगा। कहाँ होगा कम, आप ही बताइए। मस्जिद में पढ़ो तो भी लोग आहत होते हैं, खुले में पढ़ो तो भी एक गुनाह हो गया, और घर पर तरावी पढ़ लो तो भी बवाल शुरू। यानी ना घर, ना बाहर, ना ही मस्जिद। ऐसे में मुसलमानों को अपनी इबादत कहाँ करनी चाहिए, ये उतना ही रहस्य भरा सवाल है, रहस्यमयी सवाल है, जितना कि स्क्विड गेम्स में आगे अगले राउंड में क्या होने वाला है ये जानना। अब सवाल ये कि मुसलमान इबादत करने तो कहाँ करें? कहीं ये लोग ये तो नहीं चाहते कि नमाजियों को मंगल ग्रह पर भेज दिया जाए, वहां पर जाकर वो अपनी नमाज अदा करें। हालांकि दोस्तों, देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुसलमानों की स्थिति देखकर उनकी याद आई है। तमिलनाडु के पुडुचेरी की बार काउंसिल ने देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई और जजों का चयन करने वाले
कॉलेजियम में शामिल न्यायाधीशों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो मदरसा हाईकोर्ट में जजों के रूप में पदोन्नति और नियुक्ति के मामले में मुस्लिम, ईसाइयों समेत अन्य अल्पसंख्यकों को समाज के विभिन्न वर्गों के उम्मीदवारों पर भी कृपा पूर्वक विचार करे। वकीलों का कहना है कि लोकतंत्र का असली सौहार्द तभी नजर आता है जब हर वर्ग को समान अवसर दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का या क्षेत्र का हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। विविधता को अपनाना ही असली लोकतंत्र है, असली लोकतंत्र की पहचान है। आपको बता दें कि कॉलेजियम की सिफारिशों को लेकर हाल के दिनों में काफी विवाद हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट में जजों के करीबी रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कुछ विशेष वर्गों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। यह तो रही भारतीय मुसलमानों की बात, जो हाशिए पर चले गए हैं, हाशिए पर है, लेकिन राजनीति अपनी चमकाने के लिए राजनीतिक मुद्दों में उनकी बड़ी याद आती है, वो पूरे डिमांड में होते हैं। मुसलमान का नाम डिमांड में नंबर 1 पर होता है चुनाव से पहले। लेकिन अब बात उन लोगों की जो देश के तो थे, लेकिन उन्होंने ये मुल्क छोड़ना भारत में चल रहे नफरती दौर में ज्यादा बेहतर समझा। दोस्तों, एक तरफ देश में राष्ट्रवाद का झंडा इतना ऊंचा फहराया जा रहा है कि लगता है कि पूरा विश्व भारत की तरफ दौड़ लगा रहा है, लेकिन सच ये है कि देश के अपने ही लोग यहाँ पर टिकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में लाखों भारतीयों ने देश छोड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक 2016 से अब तक 6 लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ चुके हैं। और सुनिए इसके आगे 2014 से अब तक 23,000 करोड़पति भी भारत को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। मतलब अमीर और शिक्षित, यानी कि जो रिच और एजुकेटेड लोग हैं, वो ज्यादा पलायन कर रहे हैं। वो उनका जो पलायन है वो भारत में पहले नंबर पर है। ये हालात तब है जब हमें ये बताया जाता है हर रोज कि दुनिया भर में भारत में बसने को दुनिया भर के लोग वो तैयार हैं। लेकिन रिपोर्ट से तो ये साबित हो गया कि घर के लोग ही देश छोड़ने की होड़ में हैं। ऐसा तब है जब पिछले 10 साल से राष्ट्रवाद का खूब डंका पीटा जा रहा है। लोग अमेरिका में भी हाउडी मोदी कह रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और चीन तक लोग भारत में आने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, बेताब हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये पोल खुल गई है कि बाहर के लोग का आने का तो छोड़िए, बल्कि घर के लोग ही रुकने को जरा भी तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग जा क्यों रहे हैं? क्या ये नफरत का माहौल है जो हर गली चौराहे पर देखा जा सकता है, या फिर बेरोजगारी और महंगाई की मार जो लोगों की जिंदगी को बेहद दिक्कत भरी बना रही है, बेहाल कर रही है? और हाँ, टैक्स का बोझ भी तो कमाल का है। कमाओ जितना टैक्स उससे ज्यादा। ऐसे में अमीरों ने सोचा होगा कि भाई ये सब झेलने से तो बाहर भाग जाना ही बेहतर है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि फिल्म चुनावी मुसलमान कितनी हिट है, ये मैं लास्ट में बताऊंगी। तो आइए अब आपको एक नेपाली महिला का बयान सुनाती हूँ, जिसने दिल्ली को कैसे देखा वो अपना अनुभव बता रही है। सुनाने जा रही हूँ आपको महिला की बात, बयान। उसको सुनने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि दिल्ली का माहौल क्या है। सुनिए। पहले तो मोदी लगता था, लेकिन आजकल मोदी नहीं लगता इतना अच्छा। पहले तो बातें बहुत ज्यादा करते थे मोदी जी, ये करने ये, लेकिन अब जब जितना बार दिल यहाँ आते हैं ऐसा नहीं लगता। तो ये तो थी मुसलमानों के हालात से लेकर दिल्ली और देश के लोगों के जज्बात की कुछ खास रिपोर्ट्स। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अभी तक देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। फटाफट लाइक करिए, लाइक बटन प्रेस करिए, और शेयर भी लगे हाथों कर ही दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।